हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। अगर आप इसका पहला पार्ट नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके पहले उसे देख लेना। तो पिछले पार्ट में हम देखे थे कि ग्रैंड मास्टर अब इस दुनिया से जा चुके थे और डायलॉग भी उस जेल से आजाद हो चुका था और वो ड्रैगन स्कॉल को लेने के लिए स्कूल की तरफ आ रहा था। ये सभी बातें जैसे पांडा सुनता है और यहाँ से भागने लगता है, क्योंकि वो तो अभी उसे लड़ना ही नहीं चाहता था और अभी उसे लड़ने के लिए तैयार भी नहीं था। लेकिन तभी मास्टर सिप्पू पांडा का सामने आके उसे रोक देते हैं। पांडा मास्टर सिप्पू को कहता है, मैं उसे कैसे लड़ूंगा, मैं तो अभी अभी कुंफू सिखाऊं। क्योंकि ग्रैंड मास्टर पांडा को ड्रैगन योद्धा बना के गए थे, इसीलिए मास्टर सिप्पू उनके बात मानते हुए पांडा को ट्रेन करना चाहते थे। लेकिन वह पांडा को कैसे कुंफू सिखाए, इसी बात को लेके वो बहुत परेशान थे। एक दिन मास्टर सिप्पू देखते हैं पांडा किचन में आके कुछ खा रहा था। तभी मास्टर सिप्पू कहते हैं मोंकी उसका बिस्किट बहुत ऊपर रखता है। पांडा मोंकी का बिस्किट खाने के लिए ऊपर चढ़ जाता है। ये देखकर मास्टर सिप्पू समझ जाते हैं कि पांडा खाने के लिए कुछ भी कर सकता है और वो इसी तरह कुंफू भी सीख सकता है। दूसरी तरफ वो पांचों फाइटर सोच रहे थे कि पांडा ड्रैगन योद्धा नहीं है और वो कभी भी डायलॉग को नहीं हरा सकता है, इसीलिए वो पांचों डायलॉग को रोकने चले जाते हैं और सभी डायलॉग से उनके गांव को बचाना चाहते थे। यहाँ पे मास्टर सिप्पू को भी पांडा को कुंफू सिखाने का एक तरीका मिल चुका था। वो पांडा को खाने के लालच देखकर कुंफू सिखाना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ उन पांचों फाइटर और डायलॉग के दौरान लड़ाई शुरू हो जाता है। इससे पहले डायलॉग गांव में आता और सभी गांव का ब्रिज तोड़ देते हैं, लेकिन उस ब्रिज टूटने पर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डायलॉग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, तभी टाइग्रेस ऊपर जंप करके डायलॉग को एक किक मारती है। अब टूटे हुए ब्रिज के ऊपर डायलॉग और टाइग्रेस के अंदर फाइट शुरू हो जाता है और वो सारे फाइटर ब्रिज के रस्सी को पकड़े हुए थे। और सभी जब देखते हैं डायलॉग के सामने टाइग्रेस कमजोर पड़ रही है, तो एक को छोड़कर सारे फाइटर टाइग्रेस के मदद करने चले आते हैं। लेकिन वो सारे मिलकर भी डायलॉग का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। तभी डायलॉग एक टेक्निक से सारे कुंफू फाइटर को बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ पांडा भी अब तैयार हो चुका था डायलॉग से लड़ने के लिए। पांडा भी अब एक कुंफू मास्टर बन चुका था। तभी एक दूसरा कुंफू मास्टर इन पांचों फाइटर को मास्टर सिप्पू के सामने ले आता है। ये देखकर मास्टर सिप्पू एक एक करके सारे फाइटर को होश में ले आते हैं। मास्टर सिप्पू इन सभी का ऐसे हाल देखकर समझ जाते हैं कि ये सब डायलॉग का काम है। तो अभी सारे फाइटर मास्टर सिप्पू को बताते हैं कि डायलॉग बहुत ताकतवर है, उसने हमें बहुत आसानी से हरा दिया। इनके बाद पांडा भी सुन रहा था। पांडा सोचता है, जिसने दुनिया के सबसे अच्छा फाइटर को हरा दिया वो तो मुझे मार ही देगा। मास्टर सिप्पू के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय ड्रैगन स्कॉल के अलावा, जिससे डायलॉग यहाँ पे लेने आ रहा था। मास्टर सिप्पू ड्रैगन स्कॉल को पांडा को दे देते हैं, ये सोच के शायद इससे पांडा के अंदर ताकत आ जाए और वो डायलॉग को हरा दे। पांडा जब उस ड्रैगन स्कॉल को खोल के देखता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी नहीं था। तभी मास्टर सिप्पू उस ड्रैगन स्कॉल को देखते तो वो खाली था। ये देखकर मास्टर सिप्पू समझ जाते हैं कि पांडा डायलॉग को कभी भी नहीं हरा पाएगा। और मास्टर सिप्पू उनके सारे स्टूडेंट को कहते हैं, तुम सभी पूरा गांव को खाली करा दो और मैं डायलॉग से लड़ूंगा। पांडा भी हार मानकर उसकी डैड के पास आ जाता है, जो कि नूडल्स बेचते थे। तो भी पांडा के डैड उसे बताते हैं कि मैं तो सभी को नूडल्स खिलाता हूँ, ये कहकर कि इसमें कोई स्पेशल रेसिपी है। उन नूडल्स में ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं था, मैं तो बस खुद पर यकीन करता था, खुद पर भरोसा था कि मेरे नूडल्स जरूर स्पेशल होंगे। पांडा ये सब सुन के दोबारा उस ड्रैगन स्कॉल को खोल के देखने लगता है, जहाँ वो ड्रैगन स्कॉल पर खुद को देख रहा था। तभी उसे ग्रैंड मास्टर की बताई हुई बातें भी याद आ जाता है, तुम्हें बस खुद पर यकीन करना चाहिए। दूसरी तरफ गांव के अंदर डायलॉग आ चुका था। मास्टर सिप्पू एक जगह पर खड़े होके डायलॉग के इंतजार कर रहे थे। तभी एक बिजली कड़कती है और डायलॉग मास्टर सिप्पू के आगे आके खड़ा हो जाता है। डायलॉग मास्टर सिप्पू को कहता है, आपने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, मैं सबसे अच्छा कुंफू फाइटर था, लेकिन ग्रैंड मास्टर ने फिर भी मुझे ड्रैगन योद्धा नहीं चुना। अगर आप मुझे ड्रैगन स्कॉल दे देते तो क्या हो जाता। तभी ग्रैंड मास्टर कहते हैं, तुम बहुत लालची थे। ये बात ग्रैंड मास्टर पहले से जान चुके थे, इसीलिए ग्रैंड मास्टर ने तुम्हें ड्रैगन स्कॉल नहीं दिया। तुम ड्रैगन स्कॉल के लिए मुझे भी नहीं छोड़ा। उसके बाद उन दोनों के अंदर खतरनाक फाइट शुरू हो जाता है। पहले मास्टर सिप्पू उस पर भारी पड़ने लगते हैं, लेकिन उसके बाद मास्टर सिप्पू के ऊपर डायलॉग भारी पड़ने लगता है, क्योंकि मास्टर सिप्पू अब बूढ़े हो चुके थे और डायलॉग अब जवान था। मास्टर सिप्पू का सारे मूव डायलॉग को पहले से पता था, इसी वजह से वह मास्टर सिप्पू को हराने में कामयाब हो जाता है। डायलॉग मास्टर सिप्पू के पास आता है और वो एक स्टिक के मदद से मास्टर सिप्पू के गला को दबाने लगता है और उन्हें जैसे मारने वाला होता है। तभी वहाँ पे पांडा दीवार तोड़ के आ जाता है। डायलॉग पांडा को देखता है और उसके हाथों में ड्रैगन स्कूल को देखकर उसे पता चल जाता है कि यही वो ड्रैगन योद्धा है। पांडा को देखकर डायलॉग सोचने लगता है कि ये मोटा सा पांडा ड्रैगन योद्धा कैसे बना। डायलॉग ड्रैगन योद्धा बनना चाहता था, लेकिन पांडा ड्रैगन योद्धा बन गया। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर वो पांडा को एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन पांडा को कुछ
कुछ भी नहीं होता है। फिर पांडा ड्रैगन स्कूल को लेके वहाँ से भागने लगता है। डायलॉग भी उसे पकड़ने जाता है, लेकिन वो दोनों सीढ़ी से गिरते हुए नीचे आ जाते हैं। पांडा डायलॉग से अच्छे से नहीं लड़ पा रहा था। डायलॉग पांडा को बहुत मार रहा था, लेकिन इससे पांडा को कुछ भी नहीं हो रहा था। तो अभी हम देखते हैं पांडा मार खा के नीचे गिरा था और डायलॉग के हाथों में वो ड्रैगन स्कूल था। डायलॉग जैसे उस ड्रैगन स्कूल को खोल के देखता है तो वो हैरान हो जाता है। वो गुस्से में पांडा को पूछता है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। मैं इतने सालों से इसको पाने के लिए क्या कुछ नहीं सहा, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। ये देखकर पांडा कहता है, उस ड्रैगन स्कूल को अच्छे से देखो। फिर पांडा कहता है, अगर कोई भी ड्रैगन योद्धा बनना चाहता है तो पहले उसे खुद पर यकीन करना होगा। ये सुनकर डायलॉग और भी गुस्सा जाता है और फिर पांडा पर हमला करने आ जाता है, लेकिन इसी बार पांडा उसे उठा भगा कर मारने लगता है। फिर उसकी पेट की मदद से डायलॉग को आसमान में उछल देता है। तभी डायलॉग बहुत तेजी से नीचे आके गिरता है और जमीन में जैसे गिरता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। इसके बाद भी डायलॉग हार नहीं मानता है और वो पांडा के ऊपर फिर से हमला करने आ जाता है, लेकिन तभी पांडा डायलॉग की एक उंगली को पकड़ लेता है और फिर एक टेक्निक से उसे मार देता है। गाँव के लोगों को भी पता चल जाता है कि पांडा ने उन सभी को डायलॉग से बचा लिया है, इसीलिए वो सभी पांडा की तारीफ करने लगते हैं। तभी वहाँ पे 5 कुंग फाइटर आ जाते हैं और वो सभी पांडा को उनके नया मास्टर मान लेते हैं। तभी पांडा को याद आता है कि मास्टर शिपू डायलॉग से लड़ते हुए बहुत घायल हो गए थे। पांडा जल्दी से मास्टर शिपू के पास आ जाता है और उन्हें बताता है कि मैंने डायलॉग को हरा दिया है, मैं एक ड्रैगन योद्धा बन गया हूँ। ये सुन के मास्टर शिपू खुश हो जाते हैं और फिर उनके आंखें बंद कर लेते हैं। ये देख के पांडा कहता है, आप हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हैं। ये सुन के मास्टर शिपू गुस्से में आंखें खोलते हुए कहते हैं, क्या तुम मुझे थोड़ी सोने भी नहीं दोगे? इसके बाद वो दोनों जमीन पे लेट जाते हैं और इसी के साथ हमारा ये मूवी यहाँ पे एंड होता है। आपको नेक्स्ट कौन सा मूवी चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताना।